दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जान है। परम आदरणीय प्रकाश जी, रमेश जी, आए हुए सभी अभिभावक, सादर सम्माननीय शिक्षक और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त भारत के गौरव और सौभाग्य का दिवस है। आज हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए और हम अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज वो दिन है जिस दिन हम इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए दी गई कुर्बानियों को याद करें और प्रण लें कि इसकी रक्षा हम अपने मरते दम तक करेंगे। आज़ादी का यह संघर्ष वास्तव में बहुत मुश्किलों भरा है। कितने ही महापुरुषों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को दरकिनार करते हुए अपनी कुर्बानियां दी और इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाया जिसमें आज हम और आप बैठ के इस स्वतंत्रता दिवस को मना पा रहे हैं। इन 75 सालों में हमने अनेक तरक्कियां की। हम ऑटो के किराए जितने खर्चे में मंगल में पहुंच गए। आज दुनिया वैक्सीन के लिए, जो कोरोना महामारी फैली उसकी वैक्सीन के लिए हमारी तरफ देखती है और हमारे राजनेताओं ने ये साबित कर दिया कि हमने पूरी दुनिया की इस महामारी से रक्षा की है। हमने, जब हमारा देश, अब एक समय ऐसा था जब बाहर से गेहूं आता था और उस गेहूं के लिए मोहताज होते थे। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको शायद याद होगा कि गेहूं की रोटी जब भी बनती थी जब घर में कोई मेहमान आता था, वरना ये स्थिति थी कि हम जवार और बाजरा खा के काम चलाते थे। और आज हम जवार बाजरा की बजाय 2-3 टाइम गेहूं की रोटी खा रहे हैं। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ देश में हरित क्रांति के कारण। और आज ये स्थिति है, हम अनाज का निर्यात कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की, लेकिन जो समाज हमारे उन महापुरुषों ने देखा था उसकी अभी तक हम पूर्ति नहीं कर पाए। आज भी हमारे समाज में अनेक समस्याएं हैं। अशिक्षा, निर्धनता, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली आज भी लचर है। आप देखें, अगर बाहर दूसरे देशों की तरफ देखें तो उनकी स्वास्थ्य प्रणाली हमसे बहुत सुदृढ़ है। हमें जरूरत है इसके प्रति काम करने की, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की। कुछ पिछले समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई देश में जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। आजादी के मायने आप लोगों को, अभिभावकों को समझाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आजादी का मतलब इतना ही है कि मैडम क्लास में नहीं आए, हर हम शोर मचाए, माता पिता इधर उधर हो और हम खेलें। लेकिन इस देश का जड़ें ऐसी है कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, जब अपने आप जो राष्ट्रभक्ति है बच्चे के मन में आ जाती है। 21 वर्ष का बच्चा जब सीमा पे शहीद होता है, जब ऐसा लगता है कि वास्तव में इस देश में नस नस में देशभक्ति भरी है, और यही भावना हमें आगे रखनी है। अपने शब्दों को विराम देने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे मेरे भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे कठिन कार्य है, मंच पे खड़ा होकर बोलना। Thank you, sir, for giving